Hi friends, welcome to my channel Learn What You Understand SYBF. So today we are going to do CA first lesson classification of cost and cost sheet part 7 question 6 and illustration number 38. This is the last question for this lesson. So let's continue. And I hope कि आप लोग ने अपनी दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट की हो. Okay? Once again, happy Diwali to all. सो नाउ हम लोग अभी अपने क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं. Question 6 illustration number 38. Saga Manufacturing Companies gives you the following particulars for the year 2012. Production and sales during the year was 20,000 units. ठीक है, तो हम लोग यूनिट्स तो मिल चुके. नेक्स्ट व्हाट वी हैव, यहाँ पे है मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दैट इज वो फिक्स्ड है, सेल्स है, प्रॉफिट है, साफ साफ दिया है प्रॉफिट है. फैक्ट्री ओवरहेड में दो चीज है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी दो चीज है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल. आगे क्या बोला है, द कंपनी हैज वर्क टू इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 20,000 यूनिट्स ड्यूरिंग द ईयर 2012. द मैनेजमेंट has decided to increase production capacity to 30,000 units for the year 2013 and it is estimated that. मतलब हमारा क्या 2013 के लिए जो एस्टिमेटेड कितना है प्रोडक्शन 30,000. और आगे क्या बोला हुआ है, देयर विल बी ऑल राउंड राइज इन ऑल वेरिएबल एक्सपेंडिचर बाय 10%. जितने भी वेरिएबल एक्सपेंडिचर उसका क्या 10% इंक्रीज होगा. फिक्स्ड ओवरहेड जितने भी है उसमें 20%. There will be no need to change the selling price for the year 2013. Selling price change नहीं होगा. Okay. आगे क्या बोला हुआ है, prepare cost sheet for the year 2012 with cost per unit column and also prepare estimated cost sheet for the year 2013 with cost per unit column. So यहाँ पे मैंने फॉर्मेट बना के रखा है आप लोग के लिए. In the books of Saga Manufacturing Company cost sheet है, you can see year 2012-13. पूरा फॉर्मेट है जो हम लोग लिखते नॉर्मल, सारी चीज मैंने लिखी हुई है. जो हमारा ओ तक 15 चीजें थी, ये चीज आपको याद होनी चाहिए. सो पहले हम लोग के दिया हुआ मटेरियल्स कितना है 5 लाख. सो यहाँ पे आके लिख देंगे 5 लाख. अब आपको ये 5 लाख को डिवाइड बाय कितना 20,000 करना पड़ेगा. यहाँ पे आ जाओ 5 लाख divide by 20,000, it's 25. ठीक है. नेक्स्ट व्हाट वी हैव, डायरेक्ट वेजेस कितना है 3 लाख रुपीज है. सो यहाँ पे आके 3 लाख को डिवाइड करो 20,000 से. सो इट इज गोइंग टू बी 15. डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको नहीं दिया हुआ यहाँ पे, तो टाइम कॉस्ट आपका कितना हो जाएगा, ऐड कर दो 8,000. ठीक है, ये 8,000 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 40. तो यहाँ पे 40 अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो आपको 40 आंसर आ जाएगा. ठीक है. मूविंग फर्दर, वर्क के लिए क्या है, वर्क कहाँ पे दिया है, हाँ फिक्स्ड एंड वेरिएबल दो चीज है. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फिक्स्ड वेरिएबल. फिक्स्ड का कितना है हमारे पास 2 लाख है. ठीक है. वेरिएबल कितना है 4 लाख. डिवाइड करो, ये तो 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20. ठीक है. अब क्या करना है इसमें, और कुछ हमारे पास स्क्रैप नहीं है, ओपनिंग ऑफ WIP भी नहीं है. तो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करो. ये तो पहले ये दोनों को सिर्फ कैलकुलेट करके रखो, फिर इसको और इसको कैलकुलेट करके तो हम लोग को फैक्ट्री कॉस्ट मिलता है. सो ये तो हमारा कितना है, ये है आपका 6 लाख और यहाँ पे आ जाएगा आपका 30. अब इसको ऐड करो, आपको इधर मिलेगा 14 लाख. 8 + 6 14 होता है और 40 + 30 कितना होता है 70. यहाँ पे आप चीजें लिख सकते हो D + E. हमने क्या किया अब आपको समझ में आएगा. देन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव का डायरेक्ट दिया हुआ है हम लोग का अमाउंट. अब वो कितना दिया हुआ है 2 लाख रुपीज.
तो यहाँ पे आ जाएगा 2 लाख और ये तो 10 रहेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कितना हो जाएगा, 14 + 2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 लाख। ठीक है, और 70 + 10 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। हमारे पास ओपनिंग और फिनिश गुड्स नहीं है, क्लोजिंग भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होता है फिर हमारा, सेम रहेगा 16 लाख और यहाँ पे 80। ओके, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या दिया हुआ है, इसमें भी 2 चीजें, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो यहाँ पे आ जाएगा फिक्स्ड, वेरिएबल। फिक्स्ड आपका है 1,20,000 एंड वेरिएबल है 1,80,000। पे डिवाइड कर लो, कितना आंसर आता है, 1,20,000 डिवाइड बाय 20,000 6, तो फिर ये 8 हो जाएगा। ओके, सॉरी ये 9 हो जाएगा। सो आप पहले इसका इधर ही टोटल कर लो, ऑफ टोटल ये आपका है टोटल 3 लाख रुपीज और ये आपका 6 + 9 कितना होता है, 15। अब ये 6 और कॉस्ट ऑफ COGS का जो हमारे पास है टोटल मिला कितना होगा आपका, 19 लाख हो जाएगा। अब 19 लाख डिवाइड बाय करो, 19 लाख डिवाइड बाय 20,000, 95। तो यहाँ पे 95 आएगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हम लोग को, यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है 5 लाख एंड सेल्स है 24 लाख। तो प्रॉफिट यहाँ पे 5 लाख एंड सेल्स है कितना, 24 लाख। ठीक है, अगर आप 24 - 19 कर दे तो आपको 5 लाख मिलेगा। अभी 5 लाख डिवाइड बाय 20,000, 25 एंड अब ये 24 लाख कितना, क्या है, 24 है ना। तो 24 लाख डिवाइड बाय 20,000, 120 कितना हो गया, ये 120 हो गया। यहाँ तक क्लियर है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, अभी हम लोग एस्टिमेटेड वाला लिखना है, कितना यूनिट्स है उसमें, 30,000 यूनिट्स। यहाँ पे 30,000 मैंने लिखा हुआ है। सो नेक्स्ट क्या बोला हमारे पास कि जो भी वेरिएबल उसमें कितना 10% इंक्रीज करना है। तो वेरिएबल हमारे पास फैक्ट्री और सेलिंग में वेरिएबल है। ठीक है, आ जाते हैं कहाँ पे, फैक्ट्री में वेरिएबल कितना है, 4 लाख है 20। अब इसमें वेरिएबल किस पे चेंज होता है हमारा, वेरिएबल में हम लोग क्या चेंज करते हैं, वेट पर यूनिट का चेंज करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग 20 हमारा वेरिएबल प्लस कितना 10% 22 हो जाएगा। सो यहाँ पे आ जाते हैं 22 इंटू 30,000 इंटू 30,000 कितना होता है, 6,60,000। तो यहाँ पे 6,60,000 राइट। और हमारा और क्या दिया हुआ है, हमारे डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस भी किसमें, वेरिएबल्स में ही आते हैं राइट। सो हम लोग इधर भी करेंगे 25 प्लस 10% 27.5। सो यहाँ पे आ जाए 27.5 इंटू 30,000 करो, कितना मिलता है आपको, 8,25,000। ओके, नीचे आ जाओ 15 प्लस 10% 16.5। तो यहाँ पे रेट में लिख दो 16.5 इंटू 30,000 कितना होता है आपका, 4,95,000। यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, टोटल करो इसको कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 13,20,000 डिवाइड करो, डिवाइड बाय 30,000 44 हो जाता है। और अगर आप डायरेक्टली भी ऐड कर दो तो आपको 44 ही मिलेगा। ओके, एग्जाम में आप ऐसा मत करना, एग्जाम में डायरेक्टली स्केल से लाइन मारना। ठीक है, हमारे पास फिक्स्ड का हम लोगों ने नहीं बोला, सिर्फ वेरिएबल का बोला है। और का हमारे पास वेरिएबल है, ये हमारा ऑफिस का जो कितना है, ये हमारा क्या है,
ये फिक्स्ड है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये फिक्स्ड है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, हाँ यहाँ पे है हमारे पास वेरिएबल। सो 9 में हम लोग 10% ऐड करेंगे, 9 प्लस 10% 9.9, 9.9 इंटू 30,000 कितना होता है 2,97,000, ठीक है। आ जाते नेक्स्ट, क्या बोला हुआ है हमारे पास कि हम लोग को 20% किस पे, फिक्स पे चार्ज करना है। तो फिक्स हमारा यहाँ पे है, सो 2 लाख प्लस 20% क्या होता है 2,40,000। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2,40,000। फिक्स में हम लोग क्या अमाउंट चेंज करते हैं, डिवाइड बाय 30,000 कर दो, आपका अमाउंट इधर हो जाएगा 8, ठीक है। इसको आपको टोटल करना है, 8 प्लस 22 30 होता है, 30 इंटू 30,000 कर दो, 9 लाख रुपीज आपका यहाँ पे आएगा, ओके। अब ये आपका 9 लाख प्लस 13 कितना होता है 13,000, 13,20,000 आपका हो जाएगा यहाँ पे 22,20,000। यहाँ पे आपका हो जाएगा, डिवाइड कर दो डायरेक्टली 30,000 से, 74। यहाँ पे आपका ऑफिस भी हमारा क्या है फिक्स्ड में है, तो फिक्स में 2 लाख पे आपको चार्ज करना कितना हो जाएगा 2,40,000 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 8। अब ऐड करो इसको, 22 और 2 कितना हो जाएगा ये 24,60,000, 82 यहाँ पे हो जाएगा आपका टोटल। आपके पास ओपनिंग नहीं है, क्लोजिंग भी नहीं है फिनिश गुड्स का, तो सेम अमाउंट यहाँ पे आएगा 24,60,000 और यहाँ पे 82। यहाँ पे हमारे पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में फिक्स है कितना है 1,20,000। इस पे कितना 20% चार्ज करना है, ऐड करते पहले 1,20,000 प्लस 20% 1,44,000 डिवाइड बाय 30,000 करो 4.8, ठीक है। अभी आपको रफली इसको पहले क्लोज करो, 9.9 14.7 इंटू 30,000 4,41,000, ठीक है। अब आपको ये वाला जो पहले वाला था कितना था 24,60,000, ये आपका हो जाएगा 29,01,000। अमाउंट कितना हो जाएगा डायरेक्ट हम डिवाइड करते 29,01,000 डिवाइड बाय 30,000 96.7, ठीक है। प्रॉफिट हमारा क्या हो जाएगा हम लोग को मालूम नहीं है, बट हम लोग को एक चीज बोलता है सेलिंग प्राइस हमारा चेंज नहीं होगा। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है 120 इज आवर सेलिंग प्राइस, पर यूनिट का क्या है ये सेलिंग प्राइस है। तो आपका सेलिंग प्राइस चेंज नहीं होगा, तो सेलिंग प्राइस आपका सेम रहेगा। तो अभी 120 इंटू आपका क्वांटिटी चेंज हो चुका है 30,000 कर दो, इट्स 3,60,000 सॉरी 36 लाख रुपीज है ये आपका, 36 लाख है, माइनस कर दो 29,01,000 से कितना बचेगा 6,99,000 डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 30,000 23.3। सो आपका फाइनल इसको भी ऐड कर दो कि आपको 1,20,000 ही मिलेगा, राइट। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।